हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है इसको हम बताने वाले हैं। आज मैं आपको 8 जोड़ में, कितने में 8 जोड़ में मैं आपको पूरा का पूरा जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है उन सभी को एकदम फिनिश कर दूंगा। आज शायद मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ, शायद आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा का पूरा जो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है उसको केवल 8 जोड़ में आपको मैं एकदम समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो किस प्रकार से लेट का बनता है, किस प्रकार से प्लीज काइंडली का बनता है, किस प्रकार से जो अन्य इम्परेटिव सेंटेंस के नियम होते हैं उसका बनता है, तो मैं इन सभी को आज मैं आपके सामने एकदम पूरा खोल के रख दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल का नाम है वो बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस है। ठीक है, तो बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या भैया, यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, सबसे पहले इसको हम ध्यान देते हैं। तो रूल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, केवल 8 रूल, क्या भैया, केवल 8 रूल्स आपको ध्यान देना है बस। ठीक है, केवल 8 रूल्स आपको ध्यान देना। इन 8 रूल में मैं आपको पूरा का पूरा जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका एकदम चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दूंगा। अगर आपने केवल 8 रूल को ध्यान दे दिया, फिर लाइफ में आपको कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपको कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल 8 रूल को ध्यान देना है बस। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन बस 8 रूल आपको ध्यान देना बस। चलिए, तो पहला नियम क्या भैया कि इफ इम्परेटिव वर्ब, ठीक है, इफ ट्रांजिटिव वर्ब कम्स देन यूज लेट टू मेक पैसिव वॉइस। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकारात्मक क्रिया। क्या होता है भैया, सकारात्मक क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक, सकारात्मक क्रिया का मतलब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए मेरा एक है कि मैंने आपको जो वर्ब बताया, ठीक है, मैं जो आपको वर्ब बताया हूँ, तो वर्ब में जब मेरा पढ़ोगे तो आपको उसको पूरा विस्तार से पता चल जाएगा। ठीक है, वर्ब की वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपको कहना क्या भैया कि ये अपने साथ क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है तो उसका जो पैसिव वॉइस होता है उसे हम लेट से बनाते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सदैव मेन वर्ब से ही शुरू होता है। क्यों, क्योंकि जो इसमें का जो सब्जेक्ट होता है वो यूं होता है और यूं छिपा होता है, उसे हाइड कर दिया जाता है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। ये समझना। चलिए, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कह दीजिए क्या भैया, ओपन, लिख दीजिए ओपन योर बुक। ठीक है, ओपन योर बुक। अब क्या लिखा भैया, ओपन योर बुक। देखो, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, आप लेट से बनाओगे। कैसे, लेट से बनाओगे। तो देखो, सबसे पहले क्या किसने कहा, सबसे पहले इसने कहा लेट रखो, हमने लेट रखा। फिर सब्जेक्ट मतलब जो पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो आता है किस में आता है, वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आता है। तो क्या बन गया, योर बुक। ठीक, अब उसके बाद क्या है, बी है, हमने बी लगाया। फिर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का ओपन है, तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया, ओपनड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओपनड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसे देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो भैया। ठीक है, क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक, तो अगला एग्जांपल ध्यान देना भैया। मैंने क्या बताया कि ओपन योर बुक, आपको जो मैं ये स्ट्रक्चर बताया हूँ, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको इसको लगा देना है। सबसे पहले लेट लगाओ, उसके बाद योर दिया गया यहाँ पे, योर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, योर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, योर बुक हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद बी हो जाएगा। फिर क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल। चलिए, तो अगला एग्जांपल देखते हैं भैया। अगला एग्जांपल क्या है, ध्यान देते हैं। अगला एग्जांपल भैया, इसे कह दिया ऑपरेट योर मोबाइल। क्या आपको कह दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि ऑपरेट। ठीक है, ऑपरेट योर मोबाइल।
बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान देना, बस एकदम मन लगा के आप लोग पढ़ोगे तो मैं आपको जी जान लगा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो कोई भी जो टीचर होता है वो हमेशा अपना 100% देना चाहता है आप लोगों को। तो ध्यान देना क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट योर मोबाइल। तो अब ध्यान देना ये आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओ, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, आपको लेट लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट में लाओ, क्या हो जाएगा, योर मोबाइल हो जाएगा, ठीक, योर मोबाइल। उसके बाद बी लगाओ, बी के बाद ऑपरेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑपरेटेड होती है। क्या होती है भैया, ऑपरेटेड होती है। तो बन गया क्या बना कि लेट योर मोबाइल बी ऑपरेटेड, ठीक, बना नहीं बना, बिल्कुल बना। और इसी एग्जाम्पल है डू इट, क्या भैया, डू इट। अब देखो डू इट ये भी क्या है आपका, जो डू है आपका क्या है, मेन वर्ब है, इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओ, उससे पहले लेट लगाओ, लेट, लेट हो गया। लेट के बाद इट आपका सब्जेक्ट में रूप में आएगा, उसके बाद बी लगाओ, बी के बाद जो डू है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया, डन होती है। तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन, ठीक। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट, ये मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया। अब आता है रूल नंबर सेकंड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रूल नंबर सेकंड बता देना। अभी आता है रूल नंबर आपका सेकंड, क्या होता है, रूल नंबर आपका सेकंड आता है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट को हमने अच्छे तरीके से देखा। अब आता है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या होता है भैया कि इफ इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, डू नॉट और डोंट, मतलब कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस का जो वॉइस होता है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहले डू नॉट हो या फिर डोंट आ जाए, दोनों एक ही होता है, चाहे डू नॉट कहो आप चाहे डोंट कहो। अगर डू नॉट और डोंट से स्टार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया कि डू नॉट या डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे सबसे पहले आपसे कह दिया जाए क्या कि डोंट ऑपरेट मोबाइल, क्या भैया, डोंट ऑपरेट, ठीक है, डोंट ऑपरेट मोबाइल। अगर ये एग्जांपल दिया गया है, ध्यान देना, डोंट ऑपरेट मोबाइल, ठीक है। इसके पहले मैं आपको क्या बताया था, ऑपरेट मोबाइल, इतना ही बताया था भैया, क्या ऑपरेट मोबाइल। तो आप लोग क्या किए थे कि लेट द मोबाइल, ठीक है, लेट मोबाइल बी ऑपरेटेड, क्या लेट मोबाइल बी ऑपरेटेड कर दिए थे। लेकिन अगर डोंट या डू नॉट से होता है, क्या अगर इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव उसे हम उसी प्रकार से बनाते हैं, बस करते क्या है कि जो बी होता है बी के पहले हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या मेन वर्ब है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में लाओ, लेकिन उससे पहले लेट का प्रयोग करो, लेट, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका मोबाइल है, क्या भैया, मोबाइल है। फिर क्या नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बी लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑपरेटेड, क्या होती है, ऑपरेटेड, ठीक है। तो ये बन गया, क्या बना भैया, लेट मोबाइल नॉट बी ऑपरेटेड, मतलब कि आपको डू को हटा देना है, केवल नॉट का यूज़ कर देना है बस, लेट मोबाइल नॉट बी ऑपरेटेड। और जैसे कह दिया जाए क्या, दूसरा एग्जाम्पल फिर कह दीजिए आपको, डू नॉट, ठीक है, स्पीक, डू नॉट स्पीक अ लाई, ठीक है, डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट स्पीक अ लाई। अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी जो ऑब्जेक्ट है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना, चूंकि इसमें डू नॉट से स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले लेट लगाओ, लेट के बाद सब्जेक्ट ये है एल आई, तो आप सब्जेक्ट एल आई लगा दो, ठीक है, एल आई में झूठ बोलना होता भैया, झूठ होता, ठीक है। उसके बाद नॉट लगाना है, हमने नॉट लगा दिया, फिर अगर बी लगाना है, हमने बी लगाया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक का क्या होता है, स्पोकन हो जाता है, क्या होता है, स्पोकन हो जाता है। देखो ये बन गया कि नहीं बना, एकदम आराम से बन रहा है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं भैया। इसके बाद अगला एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो और एग्जांपल है, आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहना, बस मैं आपको 8 बोर्ड में पूरा का पूरा जो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है इसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अगला एग्जांपल जैसे कर दिया जाए क्या, डोंट यूज यू माई पेन, क्या डोंट, ठीक है, यूज माई पेन। इसमें आपको ये ध्यान देना भैया, देखो डोंट यूज माई पेन, ठीक है। अब देखो ये डोंट से स्टार्ट होता है, डू नॉट से या डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमें नॉट का यूज़ कर देना है। सबसे पहले लेट लगाओ, आपका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, तो माई पेन, क्या होगा भैया, माई पेन। उसके बाद नॉट दिया है, नॉट लगाओ,
उसके बाद क्या होगा बी लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज से क्या हो जाएगा यूज्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा यूज्ड हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको रूल नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। आपको केवल रूल नंबर 2 में क्या करना है, जो बी होता है बी के पहले आपको नॉट लगा देना है बस, बाकी सारा रूल वही है। क्या बनेगा, लेट माई पेन नॉट बी यूज्ड। आपको समझ में आया, चलो बिल्कुल समझ में। अब हम समझते हैं रूल नंबर 3, ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम रूल नंबर 3 समझते हैं। अभी आपको रूल नंबर 3, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में क्या है कि इफ इम्परेटिव सेंटेंस डिनोट्स द सेंस ऑफ एडवाइस, कहने का मतलब यदि इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह का भाव दे तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, फिर बी है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, जैसे ध्यान देना, इसे लिख दिया जाए, क्या भैया, इसे लिख दिया जाए आपका, जैसे ध्यान देना कि हेल्प द पुअर, क्या भैया, हेल्प द पुअर, ठीक है, क्या लिख दिया जाए, हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर आपको ऐसा लिख दिया गया, तो इसमें तो भैया ध्यान देना, ये सेंटेंस आपको लिखा गया है, इसमें सलाह का भाव दे रहा है, क्या सलाह का भाव दे रहा है। कैसे, मान लीजिए आपके माता पिता ने आपसे कहा कि बेटा हेल्प द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता किया करो, तो आपके पिताजी या आपके दोस्त लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि सलाह या सुझाव दे रहे हैं कि आप लोग गरीबों की सहायता करो। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह का भाव दे, किसका, सलाह का भाव दे दे, तो आपको करना क्या भैया कि उसे शुड से बना देना है, क्या, शुड से बना देना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, तो क्या बनेगा द पुअर, क्या बनेगा द पुअर। द पुअर के बाद आपको शुड लगाना है, क्या लगाना भैया, शुड लगाना, उसके बाद बी लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प। हालांकि आप ऐसा भी बना सकते हो, क्या भैया कि लेट द पुअर, लेट से भी बना सकते हो, क्या भैया आप लेट से भी बना सकते हो, लेट द पुअर, जो मेरा पहला रूल था भैया, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक, क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ये दोनों तरीका सही है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनने की बात है, किसी एक को आपको चूज करना होगा, तो आपका यही वाला एकदम एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। ये वाला भी सही है, लेकिन अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन में इन दोनों ऑप्शन भी दे दिया जाए, तो सबसे पहले आपको इसको प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है। क्योंकि आपका एक रूल क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस में कि इफ इम्परेटिव सेंटेंस डिनोट्स द सेंस ऑफ एडवाइस, मतलब अगर इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह का भाव दे दे तो आपको उसे शुड से ही बनाना है, किससे बनाना, शुड से। अगर ये नहीं दिया है तब आप लेट और बी से बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको किससे बनाना होगा, शुड से बनाना होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं भैया इसी में। अगर अगला एग्जांपल क्या होगा, जैसे आता है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ध्यान देना इधर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, देखो क्या दिया मैंने, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इसमें भी सलाह का भाव दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, सलाह का भाव दे रहा है। तो सलाह का भाव दे रहा है तो आप शुड से बना दो। सबसे पहले क्या लगाओ, योर पेरेंट्स, चूँकि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या मेन वर्ब है, तो योर पेरेंट्स सबसे पहले हो जाएगा, योर पेरेंट्स, उसके बाद शुड लगा दो, क्या लगाना भैया, शुड लगाना, उसके बाद बी लिखना, रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा, ठीक। ये देखो बन गया क्या कि योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, ये समझना भैया। चलो अगला हम एक एग्जांपल लेते हैं और ले लेते हैं, क्या कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्या भैया, टेक मेडिसिन, ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्या लिखा मैंने, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। ये भी आपको एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसको क्या करना है, मेडिसिन आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका टेक टाइमिंग के दे देता है, या अदर वर्ड भी कर सकते हो इसको, ठीक है, अदर वर्ड या फिर टाइमिंग कर सकते हो। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है आएगा सब्जेक्ट में, क्या बनेगा, मेडिसिन, ठीक है, क्या बना भैया आपका, मेडिसिन बना, उसके बाद शुड लगाओ, शुड के बाद बी लिखो। अब टेक है, टेक का क्या हो जाएगा भैया, टेकन होता है, टेक टू टेकन, ठीक है, क्या हो गया, टेकन ऑन टाइम, क्या, टेकन ऑन टाइम। देखो ये हमारा बन गया।
क्या मैंने बताया, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसमें सलाह का अभाव दे रहा है तो सलाह से क्या बनेगा, शुड से बन जाएगा, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। ये आपका क्या है, रूल नंबर 3 है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे रूल नंबर 4 आपको बताना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान देना भैया। अब आता है रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या होता है कि इफ इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स प्लीज और काइंडली, कहने मतलब यदि इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले प्लीज या काइंडली दे दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस हम इस प्रकार से बनाते हैं। ध्यान देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना लगा देना, बाकी जो होगा सब लिख देना। जैसे क्या है, प्लीज, क्या भैया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, अगर ये लिखा हुआ है तो मैंने कहा प्लीज को हटा देना है आपको, क्या प्लीज को हटा के प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना कर देना है, बाकी जो लिखा है सेम सेम उतार देना है। क्या लिखोगे भैया, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। मैंने कहा आपको केवल प्लीज या काइंडली आ जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में, तो प्लीज या काइंडली को हटा दो और उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना लगा दो बस। ये मैंने क्या लगाया, देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, मैंने इतना ही लगाया बस। ठीक है, इतना लगा दिया, उसके बाद जितना भी लिखा हुआ है सबको उतार देना, सेम सेम उतार देना। जैसे और देख लो एग्जाम्पल, जिससे कह दीजिए क्या कि काइंडली, ठीक, काइंडली हेल्प द हेल्पलेस, काइंडली हेल्प द हेल्पलेस। तो यहाँ पे आपको प्लीज या काइंडली लिखा, ठीक है, तो इसमें कुछ मत करना, इसमें कुछ मत करना। अगर प्लीज या काइंडली दिख जाए आपको तो सबसे पहले क्या लगा दोगे भैया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जितना सेंटेंस है सब लिख डालो, क्या हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द हेल्पलेस, आराम से बन गया, एकदम चुटकी में बन जा रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं भैया। जब भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिख जाए, क्या भैया, प्लीज या काइंडली दिख जाए तो आप उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना देना। क्या भैया, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना देना। जैसे कह दीजिए क्या, सिट डाउन, क्या सिट मतलब प्लीज सिट डाउन, क्या भैया प्लीज। देखो जब क्लास में कोई टीचर आता है तो आप लोग वेलकम करते हो उसका, तो वेलकम करने के बाद क्या बोलता है, प्लीज सिट डाउन ना, क्या बोलता है भैया, प्लीज सिट डाउन, यही बोलता है। तो प्लीज सिट डाउन, अगर इसका पैसिव वॉइस बताने के लिए कह दिया जाए आपसे, क्या बताओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, क्या बताओगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। कहने का मतलब आपको केवल क्या जोड़ देना भैया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना वर्ड आपको जोड़ना है बस, बाकी जो भी लिखा है सबको उतार देना। कब, जब इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहले प्लीज या काइंडली दे दे तब। ठीक है, बात समझ में, रूल नंबर 4। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे मैं आपको रूल नंबर 5 बताने वाला हूँ। ठीक, तो ध्यान देने में, ये है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि इफ इन इम्परेटिव सेंटेंस कम्स ट्रांजिटिव वर्ब, क्या यदि इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, क्या भैया, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस उस जो सेंटेंस दिया रहता है उसके भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू से बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लाती है। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब था, इसके पहले मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब था वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता था, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो उस सेंटेंस के भाव के अनुसार, मतलब जो कहना चाहता है, ठीक है, उसके भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू से बना दिया जाता है। जैसे क्या दिया जाए भैया, गेट आउट, क्या गेट आउट। अब गेट आउट क्या सेंस दे रहा है, गेट आउट सेंस दे रहा है कोई हमसे बड़ा है
इसलिए हमें कहा था गेट आउट। तो क्या लगा दोगे, आदेश दे रहा है, तो अगर आदेश का भाव है इसमें तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दो। क्या, यू आर, क्या लगा भैया, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, क्या बनेगा, गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, बन गया। ठीक है, और अगर कह दिया जाए भैया आपको क्या, अगर आपसे कह दिया जाए, ध्यान देना, थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ, थोड़ा सा इंक कम दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा इंक सुनो, अब ध्यान देना। अब जैसे आ जाए वर्क हार्ड, क्या, वर्क हार्ड, ठीक है। अब किसी ने कहा कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड में कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, तो हमें कोई आदेश थोड़ी दे सकता है कठिन परिश्रम करो, हमें कोई सलाह दे रहा है। क्या, हमें कोई सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो। अगर सलाह का भाव दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड लगा दो टू। क्या, यू आर एडवाइज्ड, क्या, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्या बनेगा भैया, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक, अगर अब ध्यान से कर दीजिए, क्या, डोंट गो देयर, क्या, डोंट गो देयर, ध्यान देना भैया, क्या लिखा, डोंट गो देयर। अब डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसका मतलब उसने मुझे सुझाव दिया कि वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है, तो उसने मुझे सुझाव दिया। अगर उसने मुझे सुझाव दिया तो क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड, क्या बन जाएगा भैया, यू आर सजेस्टेड, क्या बनेगा, यू आर सजेस्टेड, यस यू डबल जी, ठीक है, यू आर सॉरी, यू आर सजेस्टेड टू गो देयर। अब यहाँ पे नॉट है ना, यहाँ पे नॉट है तो सबसे पहले नॉट लगाओ, उसके बाद टू, नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, ठीक, क्या बन जाएगा, डोंट गो देयर, सलाह का भाव दिया तो यू आर सजेस्टेड नॉट टू गो देयर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो रूल नंबर 5 में आप इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हो, उसमें क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है, तभी इस प्रकार से बनता है कि सेंटेंस का जो भाव कह रहा है हम उसी के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रूल नंबर 6 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। अब आता रूल नंबर 6, ठीक है, क्या आता है रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में क्या ध्यान देना, रूल नंबर 6 है कि इफ इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स लेट, कहने का मतलब यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान देना, क्या होता है कि लेट प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है भैया, जो DO लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में ध्यान देने से आ जाए, लेट मी डू दिस वर्क, एग्जाम्पल लिखा है कि लेट मी, क्या, लेट मी डू दिस वर्क। अब इसका अगर पैसिव है तो अभी एक्टिव वॉइस में है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ये जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसको फॉलो करना है। सबसे पहले उसने कहा लेट, हमने लेट लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे जो भी बहुत ही मोमेंटस और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि जितना भी जो भी लेट होता है, लेट, ठीक है, लेट के जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्या मैंने कहा, अगर कहीं भी आपको लेट दिखे, लेट के बाद सी, ही, ठीक है, आई, यूं तो ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है, ठीक है, दे, ठीक है, इन सब का प्रयोग कतई नहीं होता है। क्या, इन सब का प्रयोग कतई नहीं, हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक, किसका प्रयोग होता है भैया, ऑब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो समझना इसको। सबसे पहले कहा लेट, उसके बाद क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब दिस वर्क क्या हो जाएगा, दिस वर्क। फिर है बी, हमने बी लगाया। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, डू का क्या हो जाएगा, डन। उसके बाद बाई लगाना है, हमने बाई लगाया। फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जाएगा, इधर भी ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। तो क्या बना भैया, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। देखो लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। ये समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल से कहता है क्या, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ठीक, क्या लिखा भैया मैंने, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ध्यान देना, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लगाना, आपको लेट लगाना है। लेट के बाद क्या लगाना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ए सॉन्ग लिखा हमने। उसके बाद बी लगाना है, हमने बी लिखा। बी के बाद क्या करना है भैया, ये आपका इनडायरेक्ट, सॉरी ये आपका है इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है। ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट होगा। तो अब देखना, लेट अ सॉन्ग बी, अब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉन्ग। फिर बाई लगाना है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हर। तो क्या बना, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर। समझ में आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। और एग्जांपल देख लो, जैसे आता है क्या भैया, लेट मी लीव। अभी तो ये ऑब्जेक्ट था, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आता था। ठीक है, अगर डबल ऑब्जेक्ट ना आए तब क्या करना, लेट मी लीव नाउ। ठीक, क्या मैंने कहा लेट मी लीव नाउ। ठीक, अब देखो यही इसमें अकेले ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के। लिखा तो सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, ठीक है, लिखा सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो लेट होता है, लेट के बाद सदैव सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, लेट को लेट रहने देना। अब ये जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। उसके बाद बी लगाना, लीव क्या हो जाएगा, लीव्ड हो जाएगा भैया नाउ। ठीक, क्या बना, लेट मी बी लीव्ड नाउ। ठीक, और इसे दे दिया जाए क्या, लेट हिम डू। क्या भैया, लेट हिम डू। अगर इतना क्या लिखा है, लेट हिम डू, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। अब लेट, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इस जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। लेट हिम बी क्या, लेट हिम बी डन। क्या बनेगा भैया, लेट हिम बी डन। तो ये आपका रूल नंबर 6 था। जल्दी से आपको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताने चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना भैया। अब आता है रूल नंबर 7। क्या, रूल नंबर 7 में क्या है कि इफ इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स लेट एंड आफ्टर लेट कम्स अस। अभी तो मैंने बताया क्या कि लेट के बाद कुछ भी अस है, ठीक है, लेकिन अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ रूल नंबर 7, ये क्या भैया, ये है आपका कि लेट तो आए, क्या लेट आए, लेट के बाद अज ना आए। ठीक है, लेट आए और लेट के बाद अज आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अगर लेट के बाद अज नहीं आता है तो उसका मैंने बताया अभी, इसके जस्ट बताया रूल नंबर 6 में कि किस प्रकार बनाएंगे। लेकिन रूल नंबर 7 में क्या है कि अगर लेट के बाद अज आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे देखो, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी या फिर शुड, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसमें क्या करना, दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद शुड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगर और कुछ भी तो और कुछ लिख देना है। ठीक है, कहने का मतलब जब लेट के जस्ट बाद अस आ जाए तो उसे इट इज सजेस्टेड दैट। अब वी अगर स्वयं शामिल रहेगा तो वी से, अगर शामिल नहीं है तो क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद क्या लगाना है, शुड लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कैसे, जैसे एग्जांपल के माध्यम से, जो लेट अस प्ले, ठीक है, लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर। ध्यान देना, लेट अस प्ले टुगेदर। अब जो यहाँ पे जो कह रहा है कि लेट अस प्ले टुगेदर, अगर वो स्वयं शामिल है तो वी लगाना, अगर स्वयं नहीं शामिल है तो दे लगा देना। तो अगर लेट के जस्ट बाद क्या दे दे, अस दे दे, तो उसे क्या बनाना है, इट इज सजेस्टेड से बनाना। क्या,
इट इज सजेस्टेड, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट, यहाँ तक पूरा सेम सेम मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वी, क्योंकि जो सुझाव दे रहा है वो स्वयं खेलने के लिए जा रहा है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वी के बाद क्या लगाना है आपको, शुड लगाना, प्ले टुगेदर, क्या, प्ले टुगेदर। देखो ये आपका बन गया, किससे बनेगा, मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूँ कि अगर लेट के बाद अज आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस इट इज सजेस्टेड दैट से बनाना है, किससे बनाना है, इट इज सजेस्टेड दैट से बना देना है। और जैसे एक दूसरा एग्जांपल देख लो भैया, क्या आ जाएगा, लेट अस डिस्कस, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, ठीक है। अगर ये एग्जांपल दिया क्या, लेट अस डिस्कस द मैटर, तो क्या करना है, लेट के बाद आपको देखना, लेट के बाद क्या दे दिया, अस दे दिया, तो क्या बनाना, इट इज सजेस्टेड से, क्या बनाना भैया, इट इज सजेस्टेड, एस यू डबल जी ई एस टी डी, इट इज सजेस्टेड दैट, क्या, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस, we should discuss the matter, we should discuss the matter। देखो बन गया। मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है भैया कि अगर लेट के बाद अस आ जाए तो आपको इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस द मैटर, जो ये वाला पार्ट होता है इसको सेम का सेम रहने देना है, क्या, जो लेट के बाद जितना भी रहता है वो सब सेम का सेम रहेगा, जो भी चेंजिंग होगा लेट के पहले हो जाएगा, बस लेट को हटा देना है और उसको वी में चेंज कर देना है, और सबसे पहले इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग कर देना है, ठीक, कब, जब लेट से स्टार्ट होता है तब। और एग्जांपल एक दे लेते हैं, जिससे आ जाए क्या भैया, ये हो गया है। अगला एग्जांपल ध्यान देना, एक एग्जांपल और बता देते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। आपको कुछ मत करना, बस केवल आपको एक ही चीज़ करना है कि अगर लेट के बाद अज आ जाता है तो उसका इसी प्रकार से हम बना देते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए भैया, क्या, लेट अस राइट अ लेटर, क्या, लेट अस, ध्यान देना, लेट अस राइट, WRIT, राइट अ लेटर, क्या, लेट अस राइट अ लेटर। आपको लेट के बाद क्या दिख रहा है, अस दिख रहा है, अगर लेट के बाद अस दिख रहा है तो इट इज सजेस्टेड से बना दो, क्या बनाना, इट इज सजेस्टेड, यस यू डबल जी ई एस टी ई डी, इट इज सजेस्टेड दैट, क्या, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। यहाँ पे आप दे कर सकते हो, दे और वी दोनों कर सकते हो, तो दे शुड, क्या, दे शुड राइट अ लेटर, क्या भैया, दे शुड राइट अ लेटर, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से है, क्या, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड राइट अ लेटर, कब, जब लेट के जस्ट बाद अस आ जाए तो आपको इट इज सजेस्टेड दैट से बना देना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब आपका आता है अंतिम रूल, जो सबसे लास्ट है, ठीक है, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला बता देते हैं। अगला बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, तो ध्यान देना फ्रेंड्स। अब आपका अंतिम रूल आया है इम्परेटिव सेंटेंस का। अभी तक मैंने जितना बताया उन सभी का अंतिम रूल क्या है, रूल नंबर 8, इफ लेट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कहने का मतलब अभी तक हमने लेट का प्रयोग एक जनरल वे में देखा, लेकिन अगर लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है हम इसको भी देख लेते हैं, जो लास्ट रूल है, ठीक है। क्या भैया, अगर दे दिया जाए कि ही, ठीक है, ही लेट मी गो, क्या, ही लेट मी गो। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे जो लेट का प्रयोग हुआ है, ठीक, ये किसके रूप में हुआ, ये हुआ है आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्या, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो जनरली हम जिस प्रकार से बनाते हैं पैसिव वॉइस टेंस वगैरह का, उसी प्रकार से इसका भी हम बना देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देना भैया, तो इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, आपका मेन वर्ब के रूप में आया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका क्या है, मेन वर्ब ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट में आता है, तो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब ये जो लेट है यहाँ पे, ठीक है, क्या, यहाँ पे जो लेट दिया है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, तो आई वाज, अब लेट का लेट ही रहेगा भैया, उसके बाद क्या हो जाएगा, गो,
अगर बाय हिम लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं तो रहने दो। ठीक, क्या अगर बाय हिम लगाना है तो लगा भी सकते हो, ना भी लगा सकते हो। अगर, और ध्यान देना, अगर लेट का प्रयोग, क्या मैंने बताया अभी, अगर लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, क्या अगर लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो क्या करना है भैया, आपको जनरल में बना देना है कि आई वॉज लेट गो बाय हिम। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे टू लगा दें, क्या यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे टू लगा दें, तो यहाँ पर टू का अर्थ नहीं लगेगा भैया। ठीक है, वैसे जनरली में दो जब मेन वर्ब पास पास होते हैं तो उनके बीच में टू लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। किस लिए नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेट का अर्थ है भैया वो अनुमति के भाव से है। किसके भाव से है, अनुमति के भाव से है। अगर ये अनुमति के भाव से है भैया तो इसलिए इसमें क्या होगा कि लेट के भले ही यहाँ पे दो वर्ब आ गया है, लेकिन इसके बीच में टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, चलो अगला एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कहेंगे क्या, सी लेट मी डू वर्क, सी लेट मी डू वर्क या सी लेट मी डू। ठीक है, क्या सी लेट मी डू। अब क्या करना है आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आएगा सब्जेक्ट में तो आई के साथ क्या हो जाएगा वॉज, लेट को लेट में रहने देना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा डू, फिर बाई हर, क्या बाई हर, क्या बना, आई वॉज लेट डू बाई हर, बन गया। चलो, तो आज ये जो मैंने आपको बताया ये था यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मैंने आपको एकदम विस्तार से बता दिया हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। तो अब लास्ट में जाते समय मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।